नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आपको पता है भारत की ये जो अभी राजनीति चल रही है, अगर मैं उसके बारे में संक्षेप में दर्शकों को बताना चाहूँ ना, तो मैं उस पर एक वेब सीरीज़ बना सकता हूँ। आप देख सकते हैं अभी कांग्रेस के राहुल गांधी जो है उनकी अध्यक्षता बर्खास्त कर दी गई है, और उसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम थे, उनको भी तिहाड़ जेल में अरेस्ट करके वो इस्तीफा दिलवा दिया गया है। और कहीं ना कहीं आरोप प्रति आरोप का ये जो सिलसिला है इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है कि दूसरी तरफ जो बड़ी और बाकी विपक्षीय सरकारें हैं वो गठबंधन करने की तैयारी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के चुनावों के लिए। अब ये जो सारी चीजें हैं ये घूम फिर के एक ही जगह आ रही है, लोकसभा 2024 के चुनाव। अब इसके बारे में लोगों की क्या राय है, क्या जनता है, ये बताने से में जो दिलचस्पी मुझे है उतनी ज़्यादा आपको भी होने वाली है सुनने के लिए। और इसी जवाब को ढूंढने के लिए मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पॉश एरिया जनपद में। जनपद भवन यहाँ पे है, पीछे जनपद मार्केट है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, और अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। भाई जी अपना नाम बताओ। विकास जी, अगले साल चुनाव है लोकसभा के, प्रधानमंत्री के वो जो चुनाव है उनके, क्या लगता है नरेंद्र मोदी या कोई और? अभी तो मैंने जी सोचा नहीं है, अभी तो मैं ज़रा टेंशन में हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं माइंड फ्रेश करने आया हूँ यहाँ। अच्छा, अभी माइंड में है नहीं मेरे कोई भी। अच्छा है भी नहीं। हाँ, अभी वोट वैसे किसको दोगे इन जनरल पूछूं तो? जनरल किसके, प्रधानमंत्री में? हाँ। अभी पहले ये दिल्ली वाला तो पता चले, पहले दिल्ली वाला सोचेंगे ना। दिल्ली वाला? हाँ, फिर उसके अच्छा। बाद मोदी वाला। मोदी वाला बोल रहे हो आप? मोदी वाला बोल रहे हो मतलब नरेंद्र मोदी है? समझे नहीं, नेतागिरी में ये स्टाइल चलती है। अच्छा हाँ हाँ, चलो सही है, ये स्टाइल भी थोड़ी अनोखा था। यहाँ के लोगों से जानने की एक बार कोशिश करूंगा। सर आपका नाम? सर यशवंत मौर्य। यशवंत सर, अभी आप सोचे देख रहे होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। सर पहला सवाल तो मेरा यही है, नरेंद्र मोदी? देखो जी, अभी तक तो पब्लिक व्यू तो यही कहते हैं नरेंद्र मोदी। आपका व्यू सर, आपका? देखो मैं तो पैदाइशी कांग्रेस हूँ, सीधी सी बात है भाई, झूठ बोलने की आदत नहीं है। अच्छा बचपन से, क्योंकि मेरे घर में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो हम जी, कांग्रेस के अलावा देता नहीं हूँ मैं वोट। जी सर। बाकी तो 100% मोदी ही आएगा अच्छा मेरे हिसाब से तो। अच्छा, और सर ऐसा कोई कारण जो आपको लग रहा हो कि मोदी ही आएंगे? उनका कुछ काम तो किया बॉस, करा है उन्होंने। इसकी देखो इनकी पार्टी में मुझे तो गडकरी बेस्ट लगता है। अच्छा, गडकरी ने पूरे इंडिया में काम किया दोस्त। रोड मिनिस्टर रोड मिनिस्टर जो अच्छा। है, ट्रांसपोर्ट का जो इंडिया की सुधार किया वो इन्होंने किया, गडकरी जी ने। अच्छा, मैं तारीफ करता हूँ गडकरी जी की, तो बाकी तो कह नहीं सकता। और सर अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा विकल्प, जैसे विपक्षी सरकारें आप देख रहे हैं बहुत सारी हैं जो इस बार 2024 में दिलचस्पी दिखाती नजर आ रही हैं, नरेंद्र मोदी के अलावा अगर दूसरा विकल्प मैं आपको बोलूं तो कौन लगता है आपको? देखो जिस हिसाब से फाइट चल रही है इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी है बस। अच्छा, उनका कांग्रेस तो खत्म हो गई। अच्छा, और आम आदमी पार्टी का कोई खास कारण आपको लग रहा हो? फ्री स्कूल अच्छे बना दिए हैं, जी, बाकी बस में फ्री सेवा कर दिया लेडीज के लिए, हाँ। और आपका क्या कहते हैं उसको, मोहल्ला क्लिनिक खोल अच्छा, दिए हैं। जी। आपकी लाइट फ्री कर दी है, आपका वाटर फ्री कर दिया है, और क्या चाहिए उन्हें दूसरा प्रेफरेंस आप सोच रहे हैं। हाँ। सर एक बार आपका भी नाम जानना चाहूंगा सर। अब बैठिए सर, आपका नाम सर? मेरा नाम इकबाल है। हाँ जी, देखिए, इकबाल जी। सबसे पहले जो केजरीवाल साहब ने बिजली फ्री, पानी फ्री, बस के लिए लेडीज़ का किराया फ्री, ये दिल्ली को एक बेकार करने वाली बात है। दिल्ली के अंदर जो लोगों का एक कमाने का जो रुझान था, वो रुझान लोगों का आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा है। लोग फ्री की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लोग फ्री अगर सोचने लगेंगे हर चीज़ को, उससे क्या है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के बजट पे इफ़ेक्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो और जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महंगी होंगी। मतलब इन शॉर्ट जो देश है वो डेप ट्रैप में घुसता चला जाएगा, कर्जा बढ़ता रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा। तो सर आपको क्या लगता है 2024 में, पहले सवाल नरेंद्र मोदी और दूसरा सवाल नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? देखिए साहब, नरेंद्र मोदी ही आएंगे। अच्छा। क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं और उनको डुगडुगी बजाना बहुत अच्छा आता है। अच्छा, लोगों वो जब डुगडुगी बजाते हैं तो वो 10 आदमी को इकट्ठा कर लेते हैं। अभी फॉरेन के अंदर उनका थोड़ा सा कुछ उनकी मोनोपोली गिरी है, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अभी हमने कुछ डेमोस्ट्रेशंस देखे हैं वहाँ पे, जो डेमोस्ट्रेशंस उनके अगेंस्ट हुए हैं खालिस्तान की आप बात कर just रहे हैं? because of the Khalistan. जी। The Khalistani people, they are totally against him, and this issue is going to day by day rising by the peoples. और थोड़ा सा जो भी है ना, तो इसमें देखना पड़ेगा मोदी जी को थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसीज़ को। जैसे वो लास्ट टाइम जब अमेरिका का विजिट किया था तो वो ट्रम्प साहब के साथ गए थे, और उन्होंने सोचा था कि ट्रम्प साहब वापस फिर दोबारा वो आएंगे, सत्ता के अंदर आएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। वहाँ पे जो था सरकार दूसरी बन गई, बाइडेन की सरकार बन गई, जो बाइडेन की सरकार बनी। अब जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ा हमारा कश्मीर के मसले को
कुछ कन्फ्लिक्ट है उनका। जो बाइडेन जो है वो हमारा जो कन्फ्लिक्ट है वो 370 का है। 370 के जो कमला हैरिस जो हमारी इंडियन जो बॉर्न है या इंडियन जो कह लीजिए कि ओरिजिन है, उनका थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। ट्रम्प जो थे वो हमारा थोड़ा फेवर में थे 370 के, कमला हैरिस उसके अगेंस्ट जाती हैं। बस सो मैनी द थिंग्स आर यू नो द डे बाई डे जस्ट गोइंग ऑन। बट इन 2024 द इलेक्शन विल जब होंगे तो 101% आई विल एश्योर कि मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, दिस इज द फैक्ट। अश्योरेंस भी दिया और साइड इफेक्ट भी बताए कि किस तरीके से थोड़ी छवि पे असर पड़ता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। रिजवान जी, एक बात बताइए, अगर आपने सुना हो या थोड़ा अखबार पढ़ते हो, 2024 में लोकसभा चुनाव है, लग रहा है नरेंद्र मोदी की जगह कोई और आएगा? मुश्किल है। अच्छा, वो हाँ। मुश्किल क्यों लग रहा है सर आपको? उसकी वजह यह है कि यार जिस तरह से उन्होंने प्रोपोगेंडा किया हुआ है अपने कामों का, और जो काम उन्होंने किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं किए हैं, जो भी किए हैं उसकी वजह से जाहिर है लोगों में है कि नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें उन्होंने अगेंस्ट अपोजिशंस भी की हैं, जिसकी वजह से आजकल थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अपोजिशन के साथ, राहुल गांधी के इसमें उसमें, जो लोगों के थोड़ा बहुत माइंड जो है डाइवर्ट हुआ है कि भाई अपोजिशंस के जो लीडर्स हैं उनके लिए किसी भी तरह का वो नहीं है, सिंपैथी नहीं है, कुछ नहीं है उन पर। मतलब एक तरह से जो जजमेंट्स आ रही हैं खत्म कर रहे हैं, ऑपोजिशन उनके अपोजिशन के खिलाफ ही सारे जजमेंट आ रहे हैं, या जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई एक नया बिल या कुछ भी इस तरह के, या जिन चीज़ों पे इस वक्त अपोजिशन ने घेरा हुआ है और वो जवाब नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, जैसे अडानी का इशू राहुल गांधी ने उठाया है और उसमें उनकी सदस्यता भी गई है, सब कुछ गई है, तो उसका थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा मोदी जी पे, और पड़ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के माइंड डाइवर्ट हुए हैं। अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग जो यूथ है, पहले यूथ ये चाहता था कि मोदी जी होने चाहिए, बिल्कुल एज अ अंधभक्त जैसे कहना चाहिए, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि एकदम राहुल गांधी के अगेंस्ट एक जजमेंट आती है और उसके अगले दिन ही उनके सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले भी एक सांसद थे किसी दूसरी पार्टी के, उनके साथ भी हुआ। सिसोदिया जी की बात कर रहे हैं? नहीं, सिसोदिया जी का तो एक अलग मैटर है, वो तो आम आदमी पार्टी के जो भी स्कैम हुआ है, वाटर स्कैम, उसमें फंसे हुए हैं। लिकर स्कैम, लिकर स्कैम में फंसे हुए हैं वो तो सॉरी। उसके अलावा राज्यसभा के कोई मेंबर हैं, उनकी भी सदस्यता गई थी और उसको बाद में जो है स्टेबल किया गया है। तो सर आप ऑपोजिशन में किसको देख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनाव में टक्कर देगा? मतलब कहते हैं ना कांटे की टक्कर देगा। सर आपको क्या लगता है, कोई भी अगर ऐसा लग रहा है? तो ऐसा अगर देखा जाए तो 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई है, लेकिन हाँ अगर कुछ होगा, अगर पूरा अपोजिशन एक साथ होगा सॉरी, तब शायद राहुल गांधी या इनमें से जो भी नेता ये बनाना चाहेंगे, उसमें तृणमूल भी है और नीतीश कुमार की भी सरकार है, अखिलेश यादव की भी है। हाँ जी। वो तो इनके अपने ऊपर बात है ना, ये किसको अपना अपोजिशन का लीडर मान के चलेंगे, क्या इनकी अपनी वो। आप इंडिविजुअली आप किसको प्रेफर करेंगे सर? एक नेता हो सर, एक नेता या एक पार्टी आपको लग रही हो सर? यार देखो, मेरे हिसाब से तो कोई चलेगा नहीं। अगर मैं कह दूं कि मोदी जी होने चाहिए तो मुझे नहीं पता। मैं तो आपका पॉइंट जानना चाहता। देखिए इलेक्शन में वोट तो आप अपने मन में जो आप रख के चल रहे होंगे, ध्यान में मद्देनजर रखते उसको देंगे, वही मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मेरे हिसाब से मैं तो वोट कांग्रेस को दूंगा जी सर, या आप बीजेपी को दूंगा, वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं उसको तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ हो सकता है मेरे हिसाब से मोदी हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक सर है। सर एक्सक्यूज मी सर, ये न्यूज़पेपर कुछ बता रहा है सर, आने वाले लोकसभा चुनावों में कौन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांटे की टक्कर देगा या नरेंद्र मोदी जी आने वाले, क्या लगता है सर? आप बताइए ना, आप बताइए। हमें इतना मालूम है भाई। अच्छा सर, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आप, इसलिए पूछा। यस सर। डेमोक्रेसी में रहते हैं जी सर। ये बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं जी, कौन नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा, कौन क्या बनेगा, क्या होगा। इलेक्शन में जो पार्टी जीतेगी, जिसको चाहे उसको बनाएगी, तो ये तो टक्कर देने की, कौन टक्कर देने वाली क्या बात? डेमोक्रेसी का सब मतलब यही होता है, ऑपोजिशन और एक रूलिंग पार्टी वाली चीज। मैं वही पूछ रहा था, आपको लगता है कि कोई ऑपोजिशन? पहले तो लैंग्वेज ही नहीं है टक्कर देने वाली को बात जो होती है, जो लैंग्वेज का मतलब जो होता है डेमोक्रेसी के अंदर, अलग अलग विचारधाराओं के लोग तो बैठते हैं, ये तो मानी बात है, ठीक है ना। वो टक्कर देगा, ये एक तो लैंग्वेज ही इतनी गलत हो जाती है कि टक्कर देगा
ये देखिए कहिए। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के नाते मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये चीज़ बिल्कुल सही बताई है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता रहूँगा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के नाते कि टक्कर देगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एक ऑपोजिशन पार्टी, अगर बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज में मिलकर नरेंद्र मोदी जैसे एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन के सामने विपक्षी सरकार बन के खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जायज़ है कि टक्कर देने वाली चीज़। वैसे बाकी यहाँ सबका पर्सनल ओपिनियन होता है, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मैटर को लेकर। जनपद मार्केट की एक तरफ जहां लोगों ने कुछ ऑप्शंस दिए कि नरेंद्र मोदी और आगे की अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी। अब देखिए 3 विकल्प तो साफ साफ यहाँ पे हमको देखने में नजर आ रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो कि 2012 या 13 के आसपास ही पार्टी बनाई है, वो अगर इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं ऑपोजिशन के नाम पे, तो बताइए आने वाले लोकसभा चुनाव कितने दिलचस्प होंगे। अब यहाँ पे मैं मार्केट की दूसरी साइड आया हूँ, यहाँ के भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि उनके हिसाब से 2024 में नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, जानने की कोशिश करेंगे। एक बार थोड़ा लाइट पड़ जाए। भाई आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। एक बात बताओ, आपको पता है अगले साल चुनाव है लोकसभा के प्रधानमंत्री के, लगता है नरेंद्र मोदी आ पाएंगे? मुश्किल तो नहीं है भाई साहब, आएंगे। आप खड़े रहिए, आपसे 1 मिनट में पूछता हूँ, आप बताइए। मुश्किल तो नहीं है। 9 में से 99% तो केजरीवाल ही आ सकता है केजरीवाल जी। और ऐसा क्यों लग रहा है कि केजरीवाल आ जाएंगे भाई? जी भाई साहब, उन्होंने क्या करा है इसमें बताइए, मोदी ने क्या करा? अब हमें आप बताइए, आपको अगर तकलीफ है, आपको लग रहा है कि किसी काम से संतुष्ट नहीं है, सीधा कैमरे पे बताइए क्यों आना चाहिए तो सर केजरीवाल ही आना चाहिए। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं। एक दो थोड़े उनके काम गिनवा दे तो और अच्छा हो जाएगा। सर उन्होंने बहुत काम करा सर, इन्होंने बिजली भी फ्री करी है, सही है, ठीक और पानी और सब कुछ फ्री करा है ना, 2 चीज़ें फ्री करी है। अच्छा हाँ जी। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम बॉबी। हाँ, आपने अभी मेरा सवाल सुना, जी। जवाब सर, नरेंद्र मोदी आ पाएंगे इस बार आने वाले चुनावों में? 100% है 100% है जी। कारण क्या लग रहा है, मतलब आपको? उन्होंने अच्छा काम किया। काम 1-2 गिनवा दीजिए। हाँ जी, काम 1-2 गिनवा साहब जी हमारे यूपी में हम्म, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा, अच्छा और हमारे पीएम साहब मोदी जी वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं काम जानना चाहता हूँ, काम तो अच्छा कर रहे उन्होंने क्या हैं। एक किया? दो, हाँ उन्होंने क्या बताइए किया? बताइए। उन्होंने सबके लिए सुविधा अच्छी कर रखी है, कैसी सुविधा है? जो ताकि खाने के लिए दो अभी बीच में चला था, और योगी साहब ने खाना सब बंटवाया, मोदी जी ने बंटवाया सबके लिए। अच्छा तो हम तो मोदी के सत्कार है, अच्छा सर, योगी साहब की और मोदी साहब की। अच्छा चलो ठीक है, संतुष्ट हो मोदी सरकार से तो इसमें हर्जी क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका नाम? मैम मेरा नाम कल्याणी है। कल्याणी मैम, आपको पता है मैं मॉरिशस से हूँ। मॉरिशियस से हैं? हाँ। तो यहाँ की पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट उतना कुछ नहीं है? पता, लेकिन जानते हैं कि मोदी से जरूर आएंगे, क्योंकि साफ सुथरा है, चारों तरफ मेट्रो है। मॉरिशस में मेट्रो लगा रहे हैं, अच्छा। हॉस्पिटल लगा रहे हैं, तो सब मैम फिर आप मॉरिशियस के, तो एक और ओपन एंडेड सा क्वेश्चन रहेगा मैम, आपको क्या लगता है क्या आने वाले इलेक्शन में या आने वाले सालों में कोई नरेंद्र मोदी की जगह ले भी पाएंगे? लगता है आपको? मेरे को नहीं लगता है, डिफिकल्ट है। सर आप? मेरे को भी नहीं लगता है। नहीं लगता? नहीं ये जो इंडिया और मॉरिशस है ना, अभी पूछता हूँ, आप ये रहिए, जो रहिए। इंडिया और मॉरिशस है ना, ये भारत हमको बहुत मदद करता है। अच्छा मेट्रो लगा दिया मॉरिशस में, हॉस्पिटल लगा दिया, स्कूल लगा दिया, अच्छा। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट लगा दिया। क्या एक करने मिनट दे? आपको इंटरप्ट करूंगा, ये उन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने करा है। हाँ जी सर, आगे कंटिन्यू। ये तो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत मदद किया है हमारा। अच्छा और ये तो हमारे जैसे हम मॉरिशन भाई हैं यहाँ, तो हमको लगता है कि मोदी करा है। साहब जरूर आएगा फिर से। अच्छा। प्लीज थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मतलब जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थैंक यू सो मच, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करिए इधर। आपका नाम भाई? आशीष भाई, 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, तो बीजेपी आएगी। सीधा बोल दिया बीजेपी आएगी। करेक्ट आएगी भाई, वो कारण तो बता दो इसी बात पे। उन्हें ऐसी काम ही कर गए, उनकी छवि बहुत अच्छा है और बीजेपी से कोई टक्कर नहीं ले सकता है। कोविड की दूसरी वेव आई, छवि बर्बाद हो गई भाई। कह रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी बड़ी लापरवाही कर दी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तरस रहे, आप कह रहे हो छवि अच्छी है? छवि अच्छी है, हम कहते हैं ना, अच्छा। क्योंकि विपक्ष वाले इतने करने काम नहीं दे रहे हैं ना। हम जानते हैं, आपके दिन जानते हैं, कोई अच्छे काम करने के लिए बैठो तो विपक्ष वाले नाइल में लग जाते हैं करे। क्या ये कारण है? हर आपने बोले कोविड में सिलेंडर नहीं मिला, विपक्ष वाले वहाँ पे इतने जाम कर देते हैं, रोड़ा कर देते हैं, बखेरा कर देते हैं। कैसे होगा? पब्लिक को परेशान करते हैं। ये बीजेपी की नहीं धंधा है। ये सब आम आदमी पार्टी और ये सब पार्टी बना के ना, एकत्रित हो के ना, ये देश को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वैसे लगता है, वैसे अगर मैं दूसरा आपको विकल्प दूं नरेंद्र मोदी के सामने, तो लगता है कोई होगा? नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं अभी भाई। अच्छा, है ही नहीं। है ही नहीं। वो जो काम किए हैं, और योगी बाबा जिम्मेदार यूपी में किए हैं जम के। अगर कहीं से भी अगर वो भी खड़े होते हैं, वहाँ से पूर्ण बहुमत से संपूर्ण से जीतेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। विकल्प तो कोई है ही नहीं इनके सामने। अब बताइए ये चीज़ जो इन्होंने बोली है, भाभी जी लोग बैठे ना उनके पास चलते, आ रहे।
सर बस 1 मिनट लूंगा, पहले तो अपना नाम बताइए सर। मोदी के खिलाफ मत बोलना कुछ भी। आप बोल दीजिए। हाँ जी, क्यों चाहिए मोदी जी? मोदी के मुकाबले में है कौन, ये तो बता दे। वही मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जनता से घूम रहा हूँ, जनपद में जानना चाहता हूँ। सारी जनता मोदी को जाएंगे, 400+ है, याद रखना बस। अच्छा, ये बात नोटिस करके ले जाओ आप। और सर ऐसा क्यों लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा नेता खड़ा भी नहीं हो सकता विपक्ष के नाम पे? है औकात ही नहीं है किसी की। अच्छा, हाँ, स्टेटस ही नहीं उनका। बताओ कौन है, किसकी औकात बताइए। आप थोड़े काम भी गिनवा दीजिए एक बार कैमरे पे हमारे दर्शकों को, नरेंद्र मोदी के अच्छे जो ये बात बोलने पे आपको मतलब वो करवा रहे, सहमत करा रहे हैं। मेरी बात सुनो। हाँ जी। मेरा फेवरेट है मोदी। अच्छा, मैं मोदी का दीवाना हूँ, और मोदी 400+ जाएगा, रोकने वाला कोई है नहीं उसको। काम कुम का कोई मतलब नहीं, हमने काम बढ़िया नेता हो उसका। बताओ क्या क्या कमी है उसने, कौन सा घोटाला है? सर घोटाला नहीं, जैसे अभी देखा कोविड-19 में स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी बड़ी लापरवाही, क्या लोग बताते हैं, लापरवाही का बताते हैं। झूठ बोलते हैं। वो 30% जनता है, वो फ्री है, उसका कोई काम नहीं। अच्छा, वो 30% जनता क्या करती है, खाम खाई में बदनामी करने में। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस उस टाइम करती जब 70% जनता मर लेती। अच्छा, उस टाइम एक्शन लेती हो। और सर जो लोग जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के नाम पे मोदी सरकार को यार जो कमाएंगे जीएसटी दिन ने फंस हुआ क्या देश। अरे सड़क चल रही है, आ रहा हूं आप पे भी यहाँ। है भाई, सड़कों पे चल रहे हो, टैक्स दिन शर्म आवे। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, कोई शर्म आवे तुमने? वो हॉस्पिटल सरकारी मिल रही है, उसमें शर्म आवे। अच्छा, हैं? और आप लोगों घर में जो पेंशन मिल रही है शर्म आवे। टैक्स सीटा हो, वो पैसा तुम्हारे पास जा रहा है। अच्छा, ये बातें कैसी कह रहे हो आप लोग? नरेंद्र मोदी के फैन हो? नरेंद्र मोदी का फैन, तगड़ा फैन हूँ। 400+ आप मेरे से टैटू बनवा लो इसी बात पे उनके नाम का। बहुत बहुत शुक्रिया, सही बात बोली। आपका नाम भाई जी? हरिराम पाल। अच्छा, क्या लगता है 2024 में कौन फिर से मोदी सरकार, फिर से? प्रधानमंत्री। कारण क्यों लग रहा है आपको ऐसा? कारण तो देखिए अब बहुत से हैं, हमको तो वही है। अब ये देखिए हाँ आएगा भैया, आएगा देख थोड़े लेना बहुत तुम। गिनवा दीजिए, काम गिनवा दीजिए जल्दी से। काम तो देखिएगा, गिनने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हमें सर ने बताया, जैसे गिनने वाली, अब हम कितने गिने बताइए आप, क्या क्या गिना दूं आपको? जो जिस चीज ने आपको लाभ दिलाया, 2-3 बस वो 2-3 काम जो इसने आपको लाभ दिलाया। बीजेपी। ये लो भाई सब बताइए। आप बताओ, तब तक आप तो बताओ। कोई बात नहीं, हमारे भैया भी तो बताएं। अच्छा, हमारा राम मंदिर बन गया है मेरे भैये। अच्छा, हाँ, और कौन सा लाभ चाहिए, और कौन सा लाभ चाहिए बताओ? बढ़िया है। कौन सा लाभ चाहिए, कौन सी वही चीज मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को क्या और लाभ हुआ? राम मंदिर जैसे, चलिए मैं राम मंदिर बन गया जी, और घर घर राशन कार्ड हो गया, वो मतलब आधार कार्ड से ज्वाइंट हो गया तो वो मिल रहा है, राशन मिल रहा है सबको, मकान सबका बन गया, ठीक है, गुंडेगिरी खत्म हो गई देश से। कौन ऐसा कमी बताओ जो कमी रह गया है भारत के अंदर? 4-5 जो इन्होंने कारण बताए, यही कारण जानने के लिए मैं ये लोगों के बीच में आया था। इन्होंने जो कारण बताए, मर रहे हैं भूखे, हिंदुस्तान वाले राज कर रहे हैं, और क्या चाहिए हम सबको? तो मतलब मोदी को फुल सपोर्ट। अरे यार, मर जाए पर मोदी ही रहेगा मेरे भाई। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। मोदी आए चाहे केजरीवाल आए, चाहे हाथ आए चाहे पजामा आए, अच्छा, जो हिंदुस्तान में है ना, जो हिंदुस्तान के रहने वाला सब स्वस्थ रहे। बाहर क्या हो रहे नहीं हो रहे हमें मतलब नहीं, ना बाहर वाले हमें खाने को देते हैं, ना हम, उल्टा हमारे हिंदुस्तान से सबका निगाह रहता है। अच्छा, सबका ही निगाह रहते हैं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान छोटा सा है, तो आप अगर भाई बंदी मिल के रहे तो हिंदुस्तान आगे चलेगा। अगर उसमें खलल डालेगा, चाहे वो काजू वाले भूखा मारे, चाहे वो अमेरिका वाले भूखा मारे, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में ही मरेंगे और हिंदुस्तान में ही जिएंगे। तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी आपकी ये सारी जो आपने बातें बोली है उसको संतुष्ट कर रहे हैं? वो संतुष्ट करे नहीं रहे, उनका दिल का बात है। हमारे जो बोलना था मैंने बोल दिया। आपको क्या लग रहा है, निजी सवाल है, आपको क्या लग रहा है? लग रहा है जो रहेगा, अगर मेरी दिल गवाही देगा, मैं किस में वोट दूं नहीं दूं, जीतने वाला वो बैठा है ऊपर वाला। आप अपना तो बताइए। मैं तो है ना, जिसमें दे दूं मैं कैसे बता दूं? अच्छा, किसको प्राथमिकता देंगी? मैं किसी ने दूंगा, अपनी मन से दूंगी, मैं आपसे कह के थोड़ी दूंगी। कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। विकल्प नहीं बताया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ठीक है, आप ये चीज़ बताइए, जब मैक्सिमम जो उम्र थी प्रधानमंत्री की, जो मैक्सिमम उम्र थी वो 70 साल थी, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको 75 साल क्यों करी? अपने फायदे के लिए करी, जनता के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए करी। आप कह रहे हैं केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल पूछ रहा हूँ, केजरीवाल ने क्या आपने पूछा केजरीवाल ने क्या किया, मैं बताता हूँ केजरीवाल ने क्या करा। सुनिए, बिजली फ्री कराई, हाँ, पानी फ्री कराया, लेडीज बस फ्री करवाई, ठीक है। जो आज तक जो केस सोल्व नहीं हो पाए, आधे से ज्यादा उन्होंने सोल्व करवाए, ठीक है। आप कितने काम गिनेंगे? अनेक काम है उनके जो उन्होंने करवाए दिल्ली शहर के अंदर, ठीक है। आप कह रहे हैं मोदी आएगा, केजरीवाल आएगा, पंजा आएगा, क्या, उससे कोई मतलब नहीं रखता। जो आएगा, जो सरकार अच्छा काम करेगी वही आएगी इस दिल्ली शहर के अंदर। आप कहते हैं
मोदी सरकार जिस टाइम कांग्रेस थी उन्होंने क्या बंद कराया? उन्होंने सिर्फ बंद करवाई चवन्नी। तो उन्होंने खुल के कहा कि कांग्रेस ने क्या बंद करवाया? उन्होंने बोला चवन्नी। और हमने क्या बंद करवाया? नोट। इंसान कितना परेशान हुआ नोटबंदी के अंदर। कितना लोग बाग लाइनों में लगे, कह रहे बैंकों में गए, इधर से नहीं मिल रहे नोट, इधर से नहीं मिल रहे। क्या करा लोगों ने? उनकी नोट बेकार गए। आज जिनके पास पैसा है वो खुश है, जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा? आप यहाँ आप सस्ता कर रहे हो। मोदी सरकार की बात रख रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में इस टाइम राशन ख़त्म है, दिल्ली इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब हम अब राशन लेने के लिए 1 किलो आटा लेने के लिए जाते हैं, जो मैक्सिमम जो 18 रुपये किलो आटा हमें मिलता था, आज वो 40 रुपये किलो आटा है। 50 बढ़ते चले गया, बढ़ता चला गया। क्यों गया? ये मोदी सरकार की वजह है ना। आप दूसरे देश को सपोर्ट कर रहे हो, वो बात ठीक है, आपकी उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये बताओ दिल्ली शहर के अंदर आप आटा महंगा क्यों कर रहे हो? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाके मरेगा? कहाँ भूखा मरेगा? इस मार्केट के अंदर आज देख लीजिए आप, माहौल देख सकते हैं। जिस टाइम में लोग बाग 1-1 लाख रुपए का काम करके आते थे, आज वो 10,000 का काम नहीं करके जा पाते। उनके घर परिवार तो होगा, या लड़के काम करते हैं 500-500 रुपए की दिहाड़ी पे, वो भी काम करते हैं। यहाँ कमाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है। इंसान कमाए और खाए कहाँ से? इतना महंगा आप सामान करोगे तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी की जगह कौन सा नेता? केजरीवाल। सारी आपने समस्या गिनवाई है, उसका हल निकाल देंगे। जी बिल्कुल केजरीवाल। अच्छा अंकल जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या बोले इसने भाई, ये हो गया आप फ्री में दिहाड़ी पे चलोगे मेरे खेत में, गेहूँ काटोगे, मैं आपको फ्री में दूंगा गेहूँ। मेरे खेत में गन्ना छोड़ लेगा फ्री में। कह रहे हैं आप अगर फ्री में इनके यहाँ पे काम करेंगे तो ये भी आपको फ्री में गेहूं वगैरह मुहैया कराएंगे। नंबर 2 है भाई, तू मेरे खेत में गन्ना छील लेगा तो मैं तेरे को दूंगा फ्री में, आ जा। अरे प्लांट चलाओ, नहीं, अरे आप बिजली का प्लांट चलाओगे, वहाँ तनख्वाह फ्री में काम करेगा। अरे तो 1-2 साल का चोर चले हैं। आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 यंग लड़का और लड़की घर से भागते हैं, उनके पास एक महीने के लिए एक रेंट होता थोड़ा बहुत 1-2 लाख रुपया, उनका पैसा थोड़ा बहुत होता है 1-2 लाख रुपया। अच्छा मैं बता रहा ना आपसे, वो खत्म होने के बाद फिर उनके हालात देखेकर क्या होगा? वही हालात आपकी दिल्ली को हो रहा है, इसने क्या पता। इनके कहने का मतलब ये है कि जो राज्य सरकार है दिल्ली की, उनको एक बजट मिला था, उस बजट को फ्री में देने के हिसाब जैसे जैसे इन्होंने सुविधाएं मुहैया कराई बजट के नाम पे, आज दिल्ली पे कर्जा है। उनके कहने का मतलब ये था। डीटीसी पे कितना कर्जा है? 35 करोड़ रुपया लोन जो है, जो कर्जा है वो डीटीसी से ही है वैसे। पर इन्होंने ये चीज जो बोली है, उन्होंने ये बोला है कि मेरी बात सुन, लोगों को भंडारा खाने की आदत है। हिंदुस्तान में भंडारा देने वाले बहुत हैं, वहाँ लाइन में लग के खाओ। पर ये दुकान वालों की इन्होंने बात उठाई ना, इन्होंने ये बोला कि सभी गरीब है। नहीं, जैसे इन्होंने नोटबंदी की बात बोली, नोट बंद हुए लोगों के, क्या हुआ? आपके जनमन चीज थी, बैंक में जाइए, आपको ना मिले फिर बात करना। आपके 2 नंबर के पैसे तो खराब होंगे। आपका 2 नंबर का पैसा था, हाँ या ना? हमारे तो मेहनत का पैसा था, मेहनत का था, बर्बाद हुए। अब बताओ इनका कैसे जवाब दोगे? इनका तो 2 नंबर का भी नहीं था, लेकिन पैसे था, इनका बर्बाद हो गया। कहाँ बर्बाद हुआ? ये झूठ बोल रहा है यार, झूठ बोलने को पैसे लगते हैं। 7 साल से काम कर रहे हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं। झूठ बोलने के पैसे नहीं लगते। अच्छा, झूठ जितना मर्जी बोलो। मेरी बात सुनो, अब सुन लो पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। आप बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं इसी मार्केट में काम करता हूँ। इनने बोला कि कौन सी मार्केट, नाम भी दे दो ताकि लोगों को लगे। में काम करता हूँ भाई। ठीक है भाई, मैं पटरी लगाता हूँ। ठीक है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं काफ़ी साल से हूँ। अब इनने बोला कि यहाँ सब कुछ फ्री हो गया है। हम फ्री क्यों लेंगे भाई? हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, हम बिल भी भर लेंगे। इनने भाई बोला कि गरीबी आ गया। अरे 300 रुपये कमाते थे जब चावल था, 15 रुपये किलो, आटा था 10 रुपये किलो। आज 700 रुपये कमा रहे हैं तो चावल हो गया 30 रुपये किलो, आटा हो गया 35 रुपये किलो। तो ऐसी कोई खास महंगाई नहीं। 150 रुपये से तो अच्छा है जो पाकिस्तान में आटा मिल रहा है। फिर हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग अच्छा खा पी रहे हैं, सब भाई बंधुओं की तरह मिलकर रह रहे हैं। अब केजरीवाल कह रहे हैं अच्छा काम, कई रोड देख रहे हो सामने कनॉट प्लेस का है, ये टॉयलेट है। एक लेडीज आता है, बोलता है भैया टॉयलेट है यहाँ पे? तो बोलता हूँ कि मैडम आगे चले जाओ, ये भी टॉयलेट आज कितना दिन से बंद है, 1 साल होने वाला है। कनॉट प्लेस की ये दशा। फिर बोलते केजरीवाल ने अच्छा। पर ये टॉयलेट तो एनडीएमसी के अंडर है, उसमें तो बीजेपी थी, 10 सालों से। कब से ये बंद है? ये बंद कब से है? केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, कुछ सहारा ले सकते हैं, इधर दौड़ा कर सकते हैं। आसपास में उनका घर है, कोठी है। मानता हूँ कि आपके अंडर में नहीं है, आप सहारा लेके काम कर सकते हैं ना।
आपको नहीं दिख रहा कनॉट प्लेस में सब कुछ है, टॉयलेट वगैरह है ना। ये न जाने यहाँ पे कितने बार मंत्री वगैरह भी आए हैं, उनसे भी इस बात को ऑब्सेशन दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जी मैं वही चाहता हूँ कि आपसे बात। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी इसी मार्केट में हूँ। 3 टाइम के रोटी मिले, हम यही चाहते हैं। अच्छा, आपकी मांग है बस। हमें कुछ दिक्कत लगता तो हम पालिका जाते हैं, जनपद में हम काम करते हैं, पालिका में हमें जाने पड़ता है। इसे ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मानता हूँ केजरीवाल के अंदर में नहीं है, पर वो सहारा ले सकते हैं, उनके मंत्री आते हैं ना, बनवा सकते हैं, ऐसे क्या बात है यार। जवाब आपको मिल गया, या तो नरेंद्र मोदी या फिर थोड़ा बहुत अरविंद केजरीवाल। उनके लाभ और उनके जो अच्छे काम थे वो भी यहाँ के लोगों ने गिनवाया, और इन लोगों ने ये भी बताया, डाई हार्ड फैन बैठे हुए हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और वो आएगा ही आएगा, लिख के दे दिया है। बाकी अब ये आने वाला समय बताएगा नरेंद्र मोदी, और अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। कैमरा पर्सन अंकित राज के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, जनपद न्यूज़ डिगी, दिल्ली।